चिराग की अहमियत तब समझ आती है जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। छाता तब याद आता है जब बरसात का पानी उफान पर चला आता है। और वो जो चले गए पिछले वर्ल्ड कप में क्रिकेट को अलविदा कह के, आज 140 करोड़ भारतीयों को बड़े याद आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली की कदर जो है वो अब हो रही है। उस वक्त शायद एहसास नहीं था कि जब वो जाएंगे तब क्या होगा, लेकिन हो रही है कदर, क्योंकि रोहित और विराट जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। और वो ट्रेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी थे। बीते वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को धुआं कर दिया था। पैट कमिंस को जो बैठ के छक्का मारा था वो अब तक हमको याद है। स्टार्क को ऑर्डिनरी बॉलर बना दिया था। और फाइनल में जब सब लड़खड़ा रहे थे तब विराट ने खूंटा गाड़ के बताया था कि जहां मैटर बड़ा होता है वहां विराट कोहली खड़ा होता है। और शायद यही वजह है कि टीम इंडिया और देशवासियों को आज रोको याद आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया, टीम इंडिया का जीत का जो अभियान है वर्ल्ड कप का, क्या वो रुक गया? हाँ, मतलब हमारी कहानी भी तो कुदरत के निजाम वाली हो गई ना, कि फलानी टीम फलाने से हार जाए, फलाने का नेट रेट फलाने से कम हो जाए और हम जीत जाएं, तो जी हमारी टीम जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगी, है ना? किसने सोचा था कि ये इंडिया के साथ होगा, घर में होगा? इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भैया, विराट रोहित जैसे लोग नहीं हैं। और अब आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि नए लौंडों पर प्रेशर आ गया है और ये प्रेशर सोख नहीं कर पा रहे। ये नहीं कि खिलाड़ी अच्छे नहीं है, बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं। तिलक वर्मा बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, अभिषेक शर्मा बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, लेकिन समस्या ये है कि खिलाड़ी अच्छे हैं पर प्रेशर नहीं सोख कर पा रहे। अभिषेक शर्मा का नॉन स्ट्राइक पे जाना इंडिया के कॉन्फिडेंस को गिराने जैसा था। फिर जो गेंद वो खेले 12 गेंद, उसमें समस्या दिख रही थी। तिलक बाबू तो टुकुर टुकुर खेल रहे हैं, सूर्या बाबू का हाल आप देख ही रहे हो, रिंकू भैया तो भूले गए हैं। और इसीलिए इंडिया परेशान है। इंडिया परेशान है कि भाई साहब, क्या रोको का दौर बढ़िया था? क्योंकि इस सीरीज के पहले तो हम और आप कह रहे थे कि भाई साहब 350 ठोकेंगे, 300 ठोकेंगे, फर्स्ट टीम बनेंगे, लेकिन आज हालत यह है कि 150 नहीं बना पा रहे। और इसीलिए शायद सोशल मीडिया पर रोहित विराट दोनों ट्रेंड कर रहे हैं, लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। वैसे ट्रेंड की वजह भी है, बड़े मैचेस में बड़ी परफॉर्मेंस आपको याद होगी। एक स्टैट निकल कर आया कि टीम इंडिया ने जब भी 150 प्लस चेस किया बीते कुछ समय में वर्ल्ड कप में, तो विराट कोहली साहब जो थे वो हाईएस्ट रन गेटर थे। पाकिस्तान वाला मैच तो कोई नहीं भूल पा रहा, वो 31 पर 4। उस दिन पाकिस्तान वाले भी कह रहे थे बाबर आजम को कंपेयर करके कि हम खत्म थे, लेकिन 31 पर 4 से विराट ने वो मैच जिता दिया था। रोहित का मैंने जिक्र किया ही पिछले वर्ल्ड कप का। ऑस्ट्रेलिया जैसी घातक टीम जहां पर इतने बड़े बड़े बॉलर थे, स्टार्क, कमिंस, उनको फेंटा मार मार के पिछले वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने धुआं भर दिया था। शाहीन अफरीदी से लेकर जितने बॉलर थे, हर एक बॉलर को, आप मुझे याद है, मैट हेनरी को न्यूजीलैंड ने मारा था, शाहीन अफरीदी को मारा था, कमिंस, स्टार्क को मारा था। नतीजा ये हुआ था कि हम एक तरफा मुकाबले जीत रहे थे, लेकिन इस बार कहानी फंस गई। और इस बार कहानी फंस गई उन लोगों में जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मतलब शर्मा जी का बेटा शर्मा जी से कंपेयर हो रहा था, लेकिन शर्मा जी का बेटा 4 मैच में 3 में 0 गया, जिसमें चला वो भी नहीं चल पाया, 1 मैच रेस्ट किया। इस वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा ने 15 रन बनाए 5 मैच में। अब 5 मैच में 15 रन अगर आप बनाते हो तो उससे क्या होगा? और यही सवाल उठ रहा है कि क्या मामला गड़बड़ा गया है? क्योंकि रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस पिछले वर्ल्ड कप में टॉप क्लास थी, धुआं भरने वाली। और विराट कोहली के सामने तिलक वर्मा थे। हालांकि पिछले वर्ल्ड कप में विराट नहीं चले थे, लेकिन उससे पहले विराट कोहली बहुत चले। अगर आप विराट कोहली के स्टार्ट देखोगे तो चेज में खास तौर पर 15 मैच में 542 रन, 135 का उनका एवरेज है स्ट्राइक रेट से ज्यादा, और 82 बेस्ट उनका है। और इंडिया, जैसा कि हमने बताया, जब भी 150 प्लस सक्सेसफुली चेस किया, विराट कोहली हमेशा इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोरर थे। साउथ अफ्रीका के सामने 72 रन, ऑस्ट्रेलिया के सामने 82 रन, पाकिस्तान के सामने 82 रन, हर बार वो नॉट आउट थे। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि रोको बहुत याद आ रहा है, रोको ट्रेंड कर रहे हैं, करना भी चाहिए। नए लड़कों को सीखना पड़ेगा कि आप शर्मसार करके नहीं जा सकते। अगर आप बड़े जूतों को भरना चाहते हैं तो आपको बड़ी जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी, कम उम्र में लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगला मैच
या कहें कि अगले चारों मैच, अगला मैच मतलब इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे कल जो है, उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका, उसके बाद अगर हम सेमीफाइनल में गए फिर फाइनल में, तो अगले 4 मैच में अगर आप एक मैच भी हारते हो, यकीन मानिए कईयों के भविष्य पर सवाल खड़े हो जाएंगे। आपको बताना पड़ेगा कि आप बड़े हैं और आप उन बड़ों की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। क्या आप कर पाएंगे? लेट्स सी। आई होप कि कर पाए, आई होप हम कर पाए। लेकिन फिलहाल विराट कोहली, रोहित शर्मा टॉप ट्रेंड में, दोनों लगातार ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि बीते 10 सालों में वो इंडिया की होप रहे हैं, एक तरफा मैचेस जिताते रहे हैं, और अब जब वो नहीं है तब हम स्ट्रगल कर रहे हैं। ना सूर्य कुमार यादव वो कैप्टन नजर आ रहे हैं, ना अभिषेक शर्मा रोहित शर्मा बन पा रहे हैं, और ना तिलक वर्मा विराट कोहली के आसपास खड़े नजर आ रहे हैं। एंड आई होप ये सारी चीजें अगले 4 मैच में बदल जाए, अगर आप इंडिया का भविष्य बेहतर करना चाहते हैं तो।